गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि टाइप 6 का है। टाइप 5 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। चलिए, टाइप 4 में एक बात ध्यान रखना है, जो हम लोग लेक्चर 3 में देखे थे कि अगर 4 नंबर्स कहा जाए, अगर 4 नंबर्स एपी में कहा जाता है और उसका सम दिया होता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम लोग a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d लेते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग टाइप 6 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 6। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है डिवाइड 24 into 4 parts which are in AP। पहले यहाँ तक का काम करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट 4 numbers in AP are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया, तो क्वेश्चन का डिवाइड 24 into 4 पार्ट्स, तो सिंपली हम लोग a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो गया, माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 4a हो जाएगा टोटल, तो 24। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से 24 को, तो 6। तो a का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया 6। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले देखेंगे। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर कितना है, 164। चलिए, अब इसका हम लोग सम करते हैं और उसका स्क्वायर भी करते हैं। तो a माइनस 3d का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस d का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस d का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 164। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला काम कि यहाँ पर a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 164। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लोग
थोड़ा लॉन्ग जाएगा, बट उसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके ही बनाएंगे। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट करते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मीन्स 2a इंटू 3d हो जाएगा। फिर प्लस b का स्क्वायर, मतलब b क्या है, 3d है ना, तो 3d का स्क्वायर हो गया ये। फिर प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन हम लोगों ने दे दिया। फिर a का स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस b का स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर। फिर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d का स्क्वायर। फिर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3d और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3d का स्क्वायर इक्वल टू 164। हम लोगों ने इसको अप्लाई किया फॉर्मूला में, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक फर्स्ट, सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, थर्ड फिर यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला में, फिर a प्लस 3d स्क्वायर का यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 3 जो 6ad प्लस 3d का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9 3 3 या 9d का स्क्वायर एंड अगेन प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a का नहीं सॉरी d का स्क्वायर प्लस ये d है हमारा प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 3 2 6ad प्लस 9d का स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो 164। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट में क्या अप्लाई हमने किया। नोट फॉर्मूला 1 क्या अप्लाई किए हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या अप्लाई किए हम लोग, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जाम में ये लिखना नहीं है, बट हिंट के लिए हम लिख दिए हैं समझने के लिए कि कैसे इतना हम लोग का आया। यहाँ देखिए 6ad माइनस में था, यहाँ प्लस में कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस 2ad प्लस में था, यहाँ सॉरी माइनस में था, यहाँ प्लस में था, कैंसिल हो गया। अब देखिए एक a स्क्वायर, एक 2 3 4 मतलब 4 है, तो ऐड करेंगे तो 4a का स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ 9 1 10 11 9 20 सब प्लस में था तो ऐड हो गया, तो 20d का स्क्वायर इक्वल टू 164। चलिए आगे का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं a का वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। a का वैल्यू कितना हम लोगों ने फाइंड किया था, 6, तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 20d का स्क्वायर इक्वल टू 164। तो 4 इंटू 36 प्लस 20d का स्क्वायर इक्वल टू 164। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 36 को, तो कितना आएगा 144 प्लस 20d का स्क्वायर इक्वल टू 164। अब हम लोग क्या करते हैं कि 20d स्क्वायर को इधर साइड ही रहने देते हैं, इसको उठा के इक्वल टू के उस साइड लेकर जाते हैं। 164 माइनस 144, चलिए माइनस कीजिए कितना आएगा, माइनस कीजिए जल्दी कितना आएगा, तो माइनस करने पे हम लोग को मिलेगा 20, ठीक है। अब इसके आगे काम करते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग टी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 20/20, कैंसिल हो गया 1 बार में, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स डी इक्वल टू √1, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया, प्लस में भी 1 आ गया, माइनस में भी 1 आ गया। ठीक है, अब जैसा कि पता हम लोग क्या निकालते हैं, इसका नंबर्स निकालते हैं। तो नंबर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे, प्लस माइनस दोनों लेकर बनाते हैं। आइए एक बार निकालते हैं इसका नंबर को। तो नंबर्स फाइंड होगा कैसे, तो यहाँ लिखेंगे इफ a इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू +1 हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d जो नंबर हम लोगों ने एज्यूम किया था, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ओके, नाउ यहाँ पुट करेंगे, a का वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू 1, 6 माइनस 1, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 इंटू 1। आइए सॉल्व करते हैं। तो 6 में 3 गया तो 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ पर 9, ये एक आंसर हो गया। एंड सेकेंड इसी तरीके से यहाँ लिखते हैं हम लोग, इफ a इक्वल टू 6 एंड d का वैल्यू जैसा कि प्लस में निकाल चुके हैं हम लोग, तो माइनस में निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। चलिए कैसे होगा निकालते हैं इसको। यहाँ पर a हमारा कितना हो जाएगा जी, तो a हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू -1, फिर यहाँ पर 6 माइनस -1, 6 माइनस -1, इसलिए यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिए हैं। डबल ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है ना, तो 6 प्लस -1, इसी तरीके से आप लोग भी काम करेंगे, 6 प्लस 3 इंटू -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 3, फिर यहाँ पर 6 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर भी 6 प्लस माइनस -1 एंड 6 प्लस माइनस -3, तो हमारा 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स कि याद रखना सिंपल सा बात, ये जो आंसर आता है हम लोग का फर्स्ट प्लस लेने पे, उसी का रिवर्स आएगा माइनस लेने पर। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे काम करते हैं। हाँ देखेंगे, तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हम पहले से करके रखे हैं। डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स, तो विच आर इन AP, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लिए वही नंबर। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको प्लस कर दिए इक्वल टू 20, इसको कैलकुलेट किए तो आ गया a इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच दैट द प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन को समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। प्रोडक्ट का मतलब जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए कि मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट का एंड फोर्थ का, तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा फोर्थ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, मीन्स कि a माइनस 3d का और दूसरा a प्लस 3d का, इसका हम लोगों ने प्रोडक्ट कर दिया। फिर क्या आता है, इज टू प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, इज टू मीन्स इज टू का साइन हो गया, एंड सेकेंड एंड फोर्थ, यहाँ देखिए सेकेंड और सॉरी थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड ये हमारा है
थर्ड हमारा ये है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर लेते हैं यहाँ पर a माइनस डी एंड a प्लस डी। ओके, कितना कहता है उसका 2:3 कहता है, तो 2:3 लिख दी। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, ये सब क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। सेम मैटर अगर प्लस में हो माइनस में हो तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम काम करेंगे कि यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस a का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 3d का स्क्वायर। ओके, इस 2 को हम लोग पता होगा जैसा कि इसको हम लोग अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया, ठीक है, और इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर सेम हो जाएगा 3 या 9d का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इधर आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से पहले हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में करके, फिर 2a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a का स्क्वायर माइनस 27d का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको a वाले को एक साइड लेकर आते हैं, तो 3 इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, इधर आकर हमारा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 2d का स्क्वायर, इधर आ रहा तो माइनस प्लस हो गया 27d का स्क्वायर। नाउ a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25d का स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देते हैं a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था, ठीक है, a इक्वल टू 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं आई इक्वल टू 25d का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, d का स्क्वायर इक्वल टू 25/25। ये दोनों कैंसिल हो गया 1 बार में, तो उसी तरीके से t इक्वल टू 1 प्लस में भी और माइनस में भी आ जाएगा पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग सेम काम करेंगे, +1 लेकर और -1 लेकर के नंबर्स निकाल लेंगे। तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर निकाले थे उसी तरीके से आप लोग नंबर्स को निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे इफ a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू +1, ठीक है। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और निकाल लेंगे आप लोग खुद से। चलिए तो इस तरीके से आप नंबर्स निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, ठीक है, 2 4 6 8 8 6 4 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 इंटीजर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 945, फाइंड द नंबर्स। तो 24 हम लोगों ने पहले नंबर्स को एज्यूम कर लिया, तो a इक्वल टू 6 आ गया। फिर उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था उसी तरीके से यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो किया।
तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखना है कि d का वैल्यू 2 आया, चूँकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ा तो d इक्वल टू का 2 वैल्यू आया, एक तो +1 -1 और एक दूसरा d का रूट में। तो रूट का वैल्यू हमेशा याद रखना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये 39 रूट से बाहर आएगा भी, रूट टूटेगा नहीं, ठीक है। और नंबर से मैंने निकाल दिया, तो a का 6 लेकर अब +1 लेकर, और a 6 लेकर अब -1 लेकर, ठीक है। अब आते हैं टाइप 7 में हम लोग। टाइप नंबर 7 में देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब कितना ऐसा डिजिट होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तब कैसे निकालेंगे हम। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे 2 डिजिट्स का नंबर कहता है। 2 डिजिट का नंबर होता क्या है ये सबको पता होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग करें 10 से, तो ये 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा, तो 10 से लेकर के 99 तक। चूँकि 10 से कम कर देंगे 9 कर देंगे तो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, एक अंक का। और 99 से अगर ऊपर कर देते हैं तो 100 मतलब 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा डिविजिबल बाय 7, ठीक है। चलिए तो क्या 10 7 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे वर्किंग, अगर 10 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ हम लोग का रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 के प्लेस में अगर 5 होता, 0 के प्लेस में 5 होता तो 5 यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता था 35, तब 7 5 जा 35 हो जाता। चलिए दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज 10 है हमारा, उसको 11 कर दिया जाए तो 7 से डिविजिबल होगा, तो नो, ठीक है। 12 होगा 7 से डिविजिबल, तो नहीं होगा। 13 होगा, नहीं होगा। बट 14 देखिए 7 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में, 2 बार में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पहला जो हमारा 2 डिजिट का नंबर होगा वो 14 हो जाएगा। उसके बाद जितना से भी डिविजिबल बोलता है, 7 से बोला तो 7 ऐड करते चले जाना है। तो 14 में अगर 7 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21। 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। 28 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो इस तरीके से हम लोग को नंबर फाइंड हो गया, हम लोग का सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस हम लोगों ने बना लिया। और लास्ट वाला नंबर भी चेक करना पड़ेगा, क्या 99 डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। 7 1 जा 7, 2, उसके बाद 9, 7 से कितने बार में जाएगा, अगर 3 4 बार में 28, मीन्स कि 1 बचा। तो यहाँ पर 9 ना हो करके अगर यहाँ पर 8 होता तो डिविजिबल होता। चलिए 98 को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 2 8, 7 4 जा 28, देखिए डिविजिबल है ना। मतलब कि एक कम करना पड़ा, बढ़ तो नहीं सकते हम लोग, कम कर सकते हैं 98। अब हम लोग क्या निकालना, हाउ मेनी नंबर्स, मीन्स कि n निकालना है। तो n निकालना है तो ये हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया और ये Tn हो गया। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लेक्चर 1 में, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 और d, ठीक है।
तो Tn हमारा कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू 14 प्लस n, पता नहीं है वही निकालना है हम लोग को। d हमारा कितना हो जाएगा, तो d हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं ना, 21 और 14 को लेस करेंगे तो वही हमारा d होगा, मीन्स d हमारा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 98 माइनस 14 इक्वल टू 7n माइनस 7, तो 98 माइनस 14 कीजिए, कितना आएगा जल्दी से बताइए। 98 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, तो 98 माइनस 14 करेंगे तो हम लोग का 4 और 84 और प्लस 7 इक्वल टू 7n। ठीक है, अब यहाँ पर 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा 91, इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर n इक्वल टू 91 अपॉन 7 कर सकते हैं, तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 30, तो n हमारा कितना आ गया 30। ठीक है, सिंपल प्रोसेस था, यही हम लोग को कहा गया था हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ नंबर्स निकालने के लिए कहा गया था, तो हम लोगों ने 30 निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग टाइप 7 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है उसको देखते हैं, इसमें कैसे काम करें, क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 दैट आर नंबर 1 डिविजिबल बाय 7 से ही डिविजिबल का बात कहता है ये भी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला 100 और कहाँ तक बोला गया है 1000 तक। चलिए 100 और इधर हमारा हो जाएगा 1000 डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। चलिए यहाँ भी चेक करेंगे सेम, क्या हम लोग का डिविजिबल होगा 7 से 100। आइए चेक करते हैं। 100 7 से 7 1 जा 7, यहाँ 3 बच गया, 0 हम लोग लिख लिए। तो क्या 7 4 जा 100 से नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है, तो से अगर 1 यहाँ लिखते हैं तो डिविजिबल होगा नो, 2 लिखते हैं तो नो, 3 लिखते हैं तो नो, 4 लिखते हैं तो भी नो, 5 लिखेंगे तो हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 होना चाहिए था। तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा 5, हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 105। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर में क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, 7 ऐड करना है। फर्स्ट नंबर हम लोग को मालूम पड़ गया, ऐड कर दीजिए, तो 112 119। इसी तरीके से आगे का 7 ऐड करके लाया जा सकता है, लेकिन लास्ट वाले डिजिट को पता करना होगा, क्या 1000 डिविजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं, 1000 से ऊपर नहीं जाना है, कम, तो 7 1 जा 7, 3 बच गया 0, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 बच गया, 0 लिए, 7 2 जा कितना 14, मतलब कि यहाँ पर जितना लास्ट में आएगा रिमाइंडर उसको लेस कर देना है इससे। तो 1000 से अगर हम लोग 6 को लेस करते हैं तो कितना आएगा 994, मतलब कि 994 जो होगा हमारा डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 994 को 7 से करके देख लीजिए, 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28 1 4, 7 2 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा A हो गया कितना 105, D निकाल लीजिए, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, तो 112 माइनस 105, तो 7
एंड Tn हमारा दे दिया गया है 994। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको नेक्स्ट Tn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 और t होता है। तो Tn हमारा हो जाएगा 994 इक्वल टू a कितना, तो 105 प्लस n-1, n पता नहीं है वो फाइंड करना हम लोग को, एंड d हमारा हो गया कितना, तो 7। ठीक है, तो 994 माइनस 105 कर दें आप, और यहाँ पे 7n-7 कर दें। तो 994 को आप माइनस करते हैं तो आ जाएगा कितना, 988। आप प्लस 7 कर दें, या प्लस 7 ना करके आप यहाँ पे इस तरीके से भी कॉमन ले लीजिए, या इसको सॉल्व नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो 889 अपॉन 7 करेंगे और n-1 करेंगे, तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो 7 1 जा 7 एंड 18, तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा, मतलब कि n-1 इक्वल टू 127 आ गया। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 128। ठीक है, ये नंबर निकल गया जो कि डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन था। सेकेंड क्या बोलता, नॉट डिविजिबल बाई 7। अगर नोट बोलता है तो हम लोग को क्या करना होगा कि पहले डिविजिबल निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिविजिबल निकालेंगे उसके बाद ही हम आगे का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फिर लिखेंगे नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000 इक्वल टू कितना, तो 901 टोटल इंटीजर्स। फिर यहाँ लिखेंगे इन विच नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स divisible by 7, divisible by 7 इक्वल टू कितना, 128 जो हमने फाइंड किया यहाँ पे। अब यहाँ पे निकालना नॉट डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ पे लिख देंगे सो नॉट डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू 901 माइनस 128। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 773, ये आंसर हो गया। जितना भी क्वेश्चंस होगा नॉट डिविजिबल, तो पहले डिविजिबल आप निकालेंगे तभी नॉट डिविजिबल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लेंगे समझकर। जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने 2 टाइप का क्वेश्चन किया, टाइप 6 एंड टाइप 7। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।